नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैजिक क्लास। तो आज आपका हिंदी का पेपर था। कौन सा? वो भी प्री बोर्ड का। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में। ठीक है, तो पेपर कैसा गया देखते थोड़ा सा। 30 अक्टूबर 2021, 30 अक्टूबर 2021। तो किसका पेपर आसान था, मॉर्निंग शिफ्ट वालों का या इवनिंग शिफ्ट वालों का? दोनों का निष्कर्ष यहाँ निकालेंगे और उसी हिसाब से सॉल्व करना शुरू कर देंगे। देखते हैं किसका किस हिसाब से है, किस हिसाब से नहीं है। तो ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग शिफ्ट वालों से। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट वालों से तो 90 मिनट का था, अधिकतम 40 अंक है। ठीक है, तो इनका ये देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया। अपठित अंश। ठीक है, न गद्यांश पद्यांश नहीं, अपठित अंश दे दिया गया सीधे। ठीक है, गद्यांश यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ठीक है, ये है आपका इस प्रकार से। और पिछली बार तो मेरे ख्याल से सिक्किम में प्रोजेक्ट भी आप लोगों ने बनाया था, तो उसी से रिलेटेड आगे काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला क्या है, सिक्किम प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? ठीक है, वन क्षेत्र का आधार पर पहला। ठीक है, और ये सिक्किम प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा। ठीक है, सबसे छोटे आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटे प्रदेश के में सिक्किम प्रदेश का भारत कौन सा स्थान है? ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं किस किस प्रकार से। अपठित गद्यांश तो आते ही रहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको और देख लेते हैं। अथवा या तो ये वाला करना, चलो दोनों में से एक करना था। इस बच्चे ने ये वाला किया होगा, पहला ही कर लिया सिक्किम वाला, तो अच्छा ही था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आज दुनिया का सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी कौन है? ठीक है, वैज्ञानिक, शिक्षक, युवा। मेरे ख्याल से युवा ही होगा। ठीक है, फिलहाल मैंने पढ़ा नहीं है। पद्यांश आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर काव्यांश आ गया। सांस चलती है तुझे चलना पड़ेगा ही मुसाफिर, चल रहा है तारकों का दल गगन में गीत गाता, चल रहा है आकाश भी है शून्य में भ्रमता भ्रमता, पाँव के नीचे पड़ी अचला नहीं यह चंचल है, एक कड़ भी एक क्षण भी एक थल पर टिक न पाता। ठीक है, तो इस प्रकार से था इनका वाजिवा। कुछ ज्यादा ही बड़ा काव्यांश दे दिया गया है। ठीक है, इनका इस प्रकार से काव्यांश था प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे पे चलते हैं, फटाक से क्वेश्चन पेपर देखते हैं। और मैं क्या दिया था पाँव में? ठीक है, पाँव में बंधन है, मेरे को पढ़ने जा रहा था। ठीक है, तो अथवा दिया गया है। तो ठीक है, वैसे मुश्किल तो नहीं है यार, मेरे ख्याल से आपका जो हिंदी का पेपर तो मुश्किल लग नहीं रहा है। ग्रामर सेक्शन पे आते फटाक से देखते हैं। हेरा व्यवहारिक व्याकरण। ठीक है, वह बाजार जाकर अमरूद लाया, रचना के आधार पर वाक्य भेद। ये आपका मिश्र संयुक्त साधारण वाक्य, सरल वाक्य। सरल वाक्य बिल्कुल सही है, इस बच्चे ने सही लगा रखा है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है मिश्र वाक्य। ठीक है, तो कोमा लग के होना चाहिए जो व्यक्ति विद्यार्थी होता है, तो ये वाला भी इसका सही लगा रखा बच्चे ने। ठीक है, तो इस प्रकार से दिया गया है, इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, तो 25, 22 से 21 शुरू हो चुका है आपका। निम्नलिखित में सरल वाक्य कौन सा है? सरल वाक्य तो आसानी से बता ही सकते हैं, इस बच्चे ने कौन सा सरल वाक्य कर रखा है? ये वाला। ठीक है, ये ठीक है। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर लिखे। निम्नलिखित से वाक्य का वाच्य लिखिए, वाच्य। तो इसका जो कृतवाच्य है ये भी बिल्कुल सही है। 27वें पे आते हैं, तो ऑप्शन इसका है जो वह दिन में चाय नहीं पीता है, क्या वह दिन में चाय पीता है? उसके द्वारा दिन में चाय पिएगा, वह दिन में चाय क्यों पीता है? तो इसका आंसर बिल्कुल सही लगा रखा है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। ऐसे करें तो यार फिर वीडियो फिर लंबी होती चली जाएगी, सबका आंसर बताते चले जाएंगे तो, और वो भी हिंदी में है। हम नहीं जा सकते, तो इसका ऑप्शन घ लगा रखा है। घ बिल्कुल सही है। इस बच्चे को कुछ हिंदी में कुछ ज्यादा तेज है बच्चा। ठीक है, निम्नलिखित को क्रमवाच्य वाला वाक्य है। क्रम वाले में याद रखना, जिसमें मोस्टली ज्यादातर इसमें द्वारा ही आता है। ठीक है, तो इसमें देखो इसमें ही द्वारा आएगा, तो इस बच्चे का ये वाला भी सही। निम्नलिखित में कौन से कृतवाच्य का सही है? अब इसमें देखो, इसमें सिंपल साधारण जो सरल वाक्य जैसे दिखे वही है, तो इसमें समझा के इसमें द्वारा का आंसर लगाना है। लड़के द्वारा आम खाया जाता है, लड़के द्वारा आम नहीं खाया जाता, द्वारा लगा रखा है, ये होता है तो क्रमवाच्य में चला जाता द्वारा इसमें, तो इसी बच्चे का बिल्कुल सही। अरे यार एक्सप्लेनेशन के साथ किसी और दिन बता देंगे। ठीक है, अगर आंसर फटाक से बता दो तो ठीक ठाक है, नहीं तो यार वीडियो फिर लंबी होती चली, कैसे कंपेयर करोगे किसका अच्छा था किसका बुरा था? ठीक है, तो रेखांक शब्दों का पद परिचय बताइए। ठीक है, ये रहा आगरा, आपको बताना है। तो आगरा किसी का नाम लग रहा है। ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक वचन भी है, पुल्लिंग में भी है। ठीक है, अधिकरण कारक, तो इसका ख सही होना चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी देखते हैं। वह पत्र पढ़ता है, रेखांक शब्द का पद परिचय। वह आते हैं, वो जाएगा पहले, सबसे पहले तो अन्य वाले में। ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे, दोनों कट जाएंगे। ठीक है, अन्य पुरुष, सर्वनाम पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों हो सकता है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। वह पत्र पढ़ता है, तो लड़का है भैया, लड़का है, एकदम छोरा है, मुस्टंडा टाइप का, तो पुल्लिंग में जाएगा, तो ग बिल्कुल सही लगा रखा है। राजेश 10वीं कक्षा में पढ़ता है,
तो राजेश 10वीं कक्षा में पढ़ता है, तो इसका है संख्यावाचक विशेषण। ये बिल्कुल बिल्कुल इस बच्चे ने बिल्कुल सही लगा रखा है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। वह छात्र बहुत कुशल है। तो छात्र पद का कुशल बता, छात्र पद का परिचय बताइए। जो रेखांकित तो छात्र है, तो ये भाववाचक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक में चला जाएगा आपका, ठीक है। तो पुल्लिंग है, छात्र बहुत कुशल है, ठीक है। एक वचन है, ठीक है। कर्ता कारक है, कर्म कारक नहीं, कर्ता कारक, ठीक है। इसका ख भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। मैं उसे बाजार में मिलने गया, ठीक है। तो उसे का देख लेते, आगे बढ़ते नहीं तो सारे ऐसे ही रह जाएंगे। 4 प्रश्न उत्तर दीजिए अपनी भाषा में। वो अपनी तुतली भाषा में शीर्षक का बोली, मतलब शीर्षक का रो रही, तो मुझे ऐसा लगा। सिंगारस, वीरस, रौद्र, करुणरस, बहुत सही है। इसका ये भी सही है। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया था। आपने अगर हमारी सीबीएसई क्लास का टेलीग्राम ज्वाइन करेगा तो अच्छी बात है, जिसने नहीं ज्वाइन कर रखा उसे हम दिखा देते हैं, ठीक है। अरे भैया थोड़ा सा उजाला हो रहा है, देखो ये रहा, अबे दिख रहा है थोड़ा बहुत, चलो कोई बात नहीं। देखो मैं लास्ट में दिया था, ये वाला सबका था, ठीक है। उत्साह का वीर वाला था, ये दिख रहा है। पता नहीं कैसे कैसे फोन है ये सब। वीर इस बच्चे ने बिल्कुल सही लगा रखा है, ठीक है। तो चलते हैं। अरे बहुत, इतने में 6 मिनट हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। जल्दी चलते हैं और ये देख लेते हैं। इनका बस यही वाला देखना था और बाकी इनका देख लेते हैं ख में से कैसा आया था, ठीक है। बॉयज वाले में चलते हैं, इवनिंग शिफ्ट में चलते हैं। और ये इनका इस प्रकार से दिया गया था, ठीक है। उस बार लड़की ने तो बल्लू बच्ची ने काफी अच्छा क्वेश्चन करके विज्ञान का था, ठीक है। अरे वाह, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन और दिए गए हैं, इनके दिए गए हैं। इवनिंग वाले में कुछ काफी है। काव्यांश, मंदिर, शिक्षा, मध्यम, ये बच्चे साफ सुथरा की भैया लगाएंगे आंसर। काव्यांश का अनुसार किसी मंत्र का यंत्र है, ठीक है। ख वाले पाते जल्दी से। काव्यांश का अनुसार, काव्यांश वाला खत्म। देखो खंड ख, व्याकरण वाला ही मेन था आपका, ठीक है। क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ देखो व्याकरण का शुरू हो चुका है, खंड ख यहाँ पे शुरू खत्म हो चुका था और यहाँ पे इनका ग चल रहा था। तो देखिए अब इनका वाला ख जो ख है, देखो इसमें आप कितने सॉल्व कर पाते हैं। कहीं ये मत कहना अरे मेरा तो बहुत ही मुश्किल था, उनका तो बहुत ही आसान था। कई बार इवनिंग वाले कहते हैं मॉर्निंग वाला मुश्किल था, मॉर्निंग वाले कहते हैं इवनिंग वाला मुश्किल था, ठीक है। कौन किसका आसान है तो ये कमेंट कर जरूर बताइएगा। वह बाजार गया और केले ले आया, ये आपका और लगा रखा है तो ये संयुक्त में चला जाएगा। बच्चे थोड़ा सा टिक कर रखा है, इसका भी पहला बच्चे का सही है, ठीक है। कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य कौन सा है आपका? परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है, जो व्यक्ति स्वावलंबी होता है। कॉमा लगा रखा है, नहीं मैं और ये तो आपका संयुक्त में चला जाएगा। कठोर होकर भी हृदय सहृदय बनो, लेकिन मिश्र वाक्य आपका ये वाला लिखा है, ठीक है। ये वाला है, प्रश्न में भी है, वो सफल भी है, तो इस बच्चे का ये भी ठीक लग रहा है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं ना, बिल्कुल नहीं। आपने कठिन परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, इस वाक्य का मिश्र वाक्य होगा। तो इसका ऑप्शन आपने कठिन से स्टार्ट होगा, तो आपने कठिन आपने कहा, तो आपने कठिन परिश्रम ने आपको उत्तीर्ण कर दिया, तो इसका बिल्कुल सही आ रही है। ये बच्चा तो हिंदी में बहुत तेज है, इसका बिल्कुल सही जा रहा है। मैंने देखा कि एक सांप रेंगते हुए घास में छिप गया, रेखांकित उपवाक्य क्या है? ये कुछ ज्यादा ही लंबा दे दिया इन्होंने। एक सांप रेंगते हुए घास में छिप गया, ये वाला, चलो ये वाला थोड़ा सा मेरे को देख के बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब देख के नहीं, थोड़ा सा हिंदी मेरी प्रैक्टिस कम है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 बात निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य कौन? संयुक्त वाक्य बताना है आपको। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से इस वाले बच्चे ने अब की बार गलत कर दिया है। जो इसका आंसर होगा निम्नलिखित संयुक्त वाक्य क्या है कि निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य होना चाहिए जो दूसरे पर आश्रित नहीं होते। मैंने समझा, उसने समझाया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं समझा नहीं, जरूर नहीं पर मैं समझा नहीं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर बिल्कुल सही है। निर्देश के अनुसार चार प्रश्नों को उत्तर लिखिए। निम्नलिखित में से वाच्य बदलिए। वाच्य, मैंने पत्र लिखा, तो ये आपका कृतवाच्य लग रहा है, लेकिन नहीं, मुझे तो यार क्रमवाच्य, ठीक है, इसका क्रमवाच्य ठीक है। 26 के बाद चलते हैं 27 पर। उन्होंने सारे प्रश्न हल किए, इसका होना चाहिए उनके द्वारा सारे प्रश्न हल कर दिए गए। तो देखते हैं उनके द्वारा सारे प्रश्न हल कर दिए गए, तो इसका आंसर बिल्कुल सही है। मैं हंस नहीं सकता। उपयुक्त वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। तो 2-3 चीज प्रश्न से पता चलता है कि मेरे द्वारा हंसा नहीं जाता है, ये गलत है। मैं हंसना नहीं जानता, ये तो बनेगा ही नहीं। मुझे हंसना नहीं आता है, मैं हंस नहीं सकता, ठीक है। इसका क बिल्कुल सही। निम्नलिखित वाक्य को कृतवाच्य वाक्य में बदलिए। कृतवाच्य वाक्य में बदलिए, नहीं, हम निम्नलिखित वाक्यों में से कृतवाच्य वाला वाक्य छाटिए। सुमित ने कविता पढ़ी, सुमित के द्वारा कविता पढ़ी गई, सुमित के द्वारा कविता पढ़ी जाती है, कविता सुमित ने पढ़ी गई, तो इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो निम्नलिखित भाषवाच्य का उदाहरण है, भाववाच्य कौन सा है? आओ घूमने चलते हैं, तो ठीक है, इसका बिल्कुल सही। निर्देशानुसार 4 प्रश्नों को उत्तर लिखिए, ठीक है, 4 प्रश्नों को उत्तर लिखने हैं, ठीक है। ये आ गया आपका, वे लोग कल शिमला जा रहे हैं,
रेखांकित पद का पद परिचय। वे लोग शिमला, शिमला देखो स्थान का नाम है, ठीक है। तो इन वाले में तो आया था कि स्थान का नाम, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक दिखाता हूँ आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगरा, आगरा करके आया था नहीं मैं, आगरे का घाघरा कहाँ गया, ये रहा। हम कल आगरा जाएंगे और ये लोग कल शिमला जा रहे हैं। देखो चिढ़ा रहे हैं, एक दूसरे को ही चिढ़ा रहे हैं। वे लोग कल शिमला जा रहे हैं और सुबह वाले में सुबह ये रहा, हम कल आगरा जाएंगे, ठीक है। ये जाएंगे, ये जा रहे हैं, दोनों में फर्क है भैया। तो इसका कौन सा हो जाएगा आपका, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग अधिकरण कारक, ठीक है। इसका अरे वाह, बॉय वाला भी बहुत, चारों इसने बिल्कुल सही आंसर लगा रखा है। रमा कलम से स्केच बनाती है। अच्छा, जो कलम है आपका जातिवाचक में जाएगा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, अच्छा 3 सही है। एक वचन है बिल्कुल, स्त्रीलिंग, याद रखना कलम आपका स्त्रीलिंग में भी चला जाता है, संबंधान कारक, ठीक है। इसका क बिल्कुल सही है। तो आगे चलते हैं 33 पे। गाड़ी लोग कितनी तेज चलाते हैं, तेज चलाते हैं कि हमारे वीडियो के अंदर आवाज आ जाती है, उनको पता भी नहीं चलता होगा, ठीक है। 33, 34, बहुत चीजें हैं, खत्म कब होगी ये, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा खेल लिखा। रेखांकित शब्द का परिचय बताइए, शाबाश। तो ये आपका सर्वनाम पुरुषवाचक मध्यम पुरुष में चला जाता है, ठीक है। तो ठीक है, ये आपका एक वचन, हाँ ठीक है, तुमने बहुत अच्छा किया, हम तो एक ही व्यक्ति कह रहे हैं, तो कर्ता कारक, ठीक है। इसका अरे वाह, बच्चा इस वाले बिल्कुल सही लगा रहा है, ठीक है। ये रहा, कुछ रस आ गया आपके, पंक्ति का रस लिखिए, ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छा। कौन सा, अच्छा ये पढ़ना था, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे है और की तो बात क्या गर्व में करता नहीं, मामा तथा निजतात से भी युद्ध में डरता नहीं। अच्छा, मेरे ख्याल से वो अर्जुन कह रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वीर रस है, बिल्कुल सही है। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, ठीक है, उत्साह, ठीक है। किस भाव का स्थायी भाव है आपका, मेरे ख्याल से ये वाला इनमें भी आया था ना, एक बार देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अरे वैसे एक दो क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। ये रहा, देखो ये रहा मॉर्निंग शिफ्ट का, ये रहा, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, वीर रस, तो यहाँ पे वीर रस आएगा। अबे 2-3 तो मिल, रौद्र रस का स्थायी भाव, ये आपका क्रोध में जाता है। क्या इन वाले में आया था, इन वाले में नहीं है, ये वाला नहीं आया था, ठीक है। और मैंने आपको टेलीग्राम पे दिखाया था, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। टेलीग्राम पे दिखाया था, आपको याद भी होगा, मैंने आपको अभी भी दिखाया, थोड़ी देर पहले दिखाया। तो ये वाला भी इसका क्रोध में चला जाएगा, ठीक है। संयोग और वियोग किस प्रकार के रस हैं, तो ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाता है, और हमने ये कर लिए थे, ठीक है। ठीक, अब देख लेते हैं ग वाले सेक्शन में क्या आया था, ठीक है। पहले बॉयज वाले में देखते हैं, हालदार वाला आया था। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उन कस्बों के गुजरना पड़ता था। तो देखे, हवलदार साहब को पान वाले एक देशभक्त था, हर तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा, ठीक है। दोनों हालदार साहब में से था, देख लेते हैं दोनों प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया था, ठीक है। पैराग्राफ तो अलग अलग ही होगा। हालदार साहब की दृष्टि में कौन देशभक्त था, ठीक है, कैप्टन, ठीक है। ये बंदे ने सही साल लगा रखा है। इन वालों में देखेंगे तो ठीक है, इनमें इस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। ये तो आप तो सही कर लोगे मेरे भाई, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कद्यास नेता के आशय है, ठीक है। कौन थे इस वाले में से, सुभाष चंद्र बोस, वाजपेयी। बच्चे ने काफी सही, बाल गोविंद भगत में से भी आ गया, ठीक है। सुरई, ये वाला आपका उसमें से। लक्ष्मण ने कैसा कहा, हंसते हुए बोले लक्ष्मण, बस प्रिंगुद्दू। अरे वाह भैया, खत्म हो जाए, कभी हिंदी का पेपर खत्म होने इतना समय लग रहा है। लक्ष्मण ने उस क्रोध में, कुछ आया नहीं कल वाले में से, ठीक है। ये रहा कल एक क्वेश्चन, अरे इस वाले डिक्टो, लेकिन वैसे तो कई सारे क्वेश्चन व्याकरण में आए, लेकिन देखिए डिक्टो फिर एक आ गया। हरी है राजनीति पढ़ी आए, किसने कहा, ठीक है। अगर हमारी बीस क्लास का आपने पूरी वीडियो देखी होगी, हिंदी वाली भी, तभी भी आपको बहुत समझ में आया होगा। हालदार साहब वाला था, मुख्य चौराहे में नजर किसकी प्रतिमा लगवाई थी, अरे वाह पेट्टो, कैसी प्रतिमा लगवाई थी, किसकी नहीं। तो ठीक है, ये वाला भी सेम टू सेम कुछ चीजें आ गई यार, ऐसा भी हमने बोरिंग सा नहीं पढ़ रखा था, ठीक है। तो ये लोग आप तो टिक करके आए होंगे, ठीक है। ये रहा पुत्रवधु, ये भी आत्मक्लेम, और युवा भगत की पुत्रवधु ने, बाल गोविंद भगत ने, पड़ोसी ने, भगत की पुत्रवधु ने था इसका आंसर, ठीक है। तो ये आंसर यहाँ पे खत्म हो जाता है। उधो तुम तो अति बड़ी भागी अफसर रहतागी, ये आप ख्याल से 9th क्लास में भी आया था, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो ये रहा आपका गद्यांश पद्यांश का उत्तर। तो यहाँ जल्दी से आपका सब समाप्त हो जाता है, ठीक है। कुछ आया था हमारे पढ़े वाले में से, देखो, और कुछ आपने पढ़ा होगा, ठीक है। उम्मीद है दोनों मिलकर काम कर रहे थे, इस प्रकार से आंसर सॉल्व हो जाता। परशुराम किस व्यक्ति को सभा से अलग करने को कहा था, धनुष तोड़ने वाले को, ठीक है, ठीक है, उन्हीं को कहा होगा। आंसर बच्चों का सही है। उम्मीद है ये प्यारे बच्चों आपका आंसर जो है ज्यादातर आपके सही गए होंगे। तो आज आपका पेपर कैसा गया, कमेंट करके जरूर बताइएगा।
अगला पेपर संस्कृत का है। क्या संस्कृत कुछ पढ़ना चाहते हैं? पढ़ती पढ़ता पठन सी पढ़सी पढ़त पठत। चल मिलेंगे अगली वीडियो में कहत कहत कहत। तब तक के लिए माई सभी क्लास के लिए इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।